टाइप्स देखी थी, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, एंड ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो और एटलीस्ट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं कि हम ये प्रॉपर सबसेट है या ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ वी हैव टू सेट्स, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, एंड if the all elements of A are present in B and all elements of B are present in A, so then A is an improper subset of B and also B is an improper subset of A. तो ये थी कल की स्टोरी। एंड सेट भी रीड किया था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, एंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे वेल डिफाइंड होने चाहिए। सेट्स को जब भी नेम देंगे कैपिटल लेटर यूज करेंगे, एंड सेट के अंदर कुछ कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और डिमॉर्गन लॉ देखे थे, देयर आर टू लॉज ऑफ डिमॉर्गन्स लॉस, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement, and the second De Morgan law is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. And हमने यूनियन की थी, इंटरसेक्शन की थी। यूनियन क्या होती है? A union B consists all the elements of common, consists all common and non-common elements of A and B. And intersection में क्या था? Let we have a two sets A and B. Then A intersection B consists only common elements of A and B. तो ये थी इंटरसेक्शन की स्टोरी। उसके बाद कुछ लॉज देखे थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दो तीन और भी थे, वो भी आपको मैंने बताए थे पेज नंबर्स के ऊपर, मैंने कहा ये देख लीजिएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि let we have a two sets A and B, then A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. ये है कम्यूटेटिव लॉ। सेम एज इट एसोसिएटिव लॉ में थ्री सेट्स होते हैं। इफ A union B into union C is equal to A into B union C, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। यूनियन के लिए सेम एज इट ये कंडीशन या ये लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए भी ये लॉ होल्ड करता है, एंड सेम एज इट यूनियन के लिए भी करता है। एंड सेम एज इट आपने जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, वहां पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, एंड a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो रियल नंबर्स के लिए भी ये लॉस होल्ड करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, so now we start exercise 1। ये मैंने आपको पेज सेंड कर दिया था, आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो पेज ओपन कर लें, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो पेज नंबर 18 ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1, fill in the blanks according to the commutative property of according to the commutative property of union B union A is equal to A union B। इसका आंसर क्या? B union A is equal to A union B, ये इसका आंसर होगा। ये राइट साइड पे ये आएगा। For three sets A, B and C, then A union B union C is equal to A union B union C। Complete the property A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। इसका थर्ड फोर्थ आ जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट्स ऑफ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स, इधर आएगा ओनली कॉमन, आगे एलिमेंट्स लिखा हुआ है।
द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज, इसका पांचवा पार्ट है, द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to power n where n belongs to set of natural number। ये n क्या होगा, जो स्मॉल n है ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। Question number 2, they can state whether the following are true or false. A set consisting of 3 elements has 6 subsets। कब तक कि अगर आपके पास किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट वी हैव अ सेट A has 3 elements 1 2 and 3, there are 3 number of elements, and हमने पढ़ा है कि सबसेट्स के लिए फार्मूला है 2 raised to power n where n is the number of elements in present in set। इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4 and 4 2s are 8। there are 8 number of subsets if the number of elements of any set is 3 or 3, then अगर किसी सेट के एलिमेंट्स 3 होंगे तो उसके 8 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे तो सबसेट उसके 6 होंगे, तो ये फॉल्स होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस करेक्ट, ये ट्रू होगा। पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ये फॉल्स होगा। पावर सेट जो होता है वो सबसेट नहीं होता। A subset contains all the elements of the superset, ये भी false होगा because superset contains the all subsets but not converse is true in general। I mean subset cannot contain the all elements are of superset। An improper subset is equal to the original set, yes it is correct। improper subset में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं या सेट ए के हम सबसेट्स निकालते हैं, जो इम्प्रॉपर सेट होगा वो सेट ए के इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके सो आप लोग अपनी कॉपीज एक खाली पेज और बॉल पॉइंट अपने साथ रखा करें, जिस बच्चे का जो क्वेश्चन होता है वो लिखता जाया करें। उसके बाद आप लोगों को जो एट द एंड होम टास्क बताता हूँ या दरमियान में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है वो पेज के ऊपर नोट करते जाया करें। जहाँ पे सिर्फ बेड के ऊपर टेक लगा के सामने मोबाइल फोन या टैब लैपटॉप जो भी है जिस चीज से आप यूज कर रहे हैं उसको सामने रख के टेक लगा के बेड के ऊपर सुकून से रहने से ये स्टडी नहीं होती। एक्टिव होके बैठा करें, प्रॉपर टेबल पे बैठ के या जहाँ पे भी आप बैठे हैं साथ एक पेज रखा करें। जो चीज नोट करने की होती है, जो चीज पढ़ रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाया करें, और जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो अपनी नीट कॉपीज पे आपने करना है। ये सारा हर वीक के एंड में मैंने काम चेक करना है, और जिस बच्चे की कॉपीज कंप्लीट नहीं होगी उसको मैं जूम क्लास से निकाल दूंगा, उसको फर्दर क्लास में नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए डेली बेस पे काम करें, जो चीज हम पढ़ रहे हैं साथ साथ करते जाया करें। इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना कि ऑनलाइन है तो बस वैसे ही चल रहा होगा। तो प्रॉपर हर चीज आपको पढ़ाई जा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है उस चीज को कवर करना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात थी कि आप लोग पेज रख के साथ लिखते जाया करें जो चीज हम पढ़ रहे हैं। Question 3 है, list the member of the power set of the following sets। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है एक्स वाई, इसको देख लेते हैं पहले। इसको सपोज करने लेट a is equal to this set, we can write p of a, power set of a, इसको डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ a को p of a। जब भी आपने किसी भी सेट के सारे पावर सेट्स लिखने हो, लिस्ट सारे पावर सेट्स या उसके सारे सब सेट्स को मेंशन करना हो तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद फर्स्ट मेंबर,
x, उसके बाद सेकंड एलिमेंट y। पहले सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, उसके बाद जब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स खत्म हो जाए फिर दो दो एलिमेंट्स को ले लेंगे x y, बस। तो ये आ जाएंगे हमारे पास इसके सारे सबसेट्स। अब इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो n की वैल्यू है 2। फार्मूला क्या है, 2 पावर n, सो 2 पावर 2, 2 पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4। तो इस सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 4 होने चाहिए। तो अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ सबसेट्स हैं आपके पास। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट है 1 2 3। लेट वी हैव अ सेट B इज इक्वल टू 1 2 and 3। हमने P ऑफ B लिखना है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, सिंगल एलिमेंट्स 1 2 3, सिंगल सिंगल एलिमेंट। सबसे पहले अब ये देख लें इस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे। इसमें जो n है n 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। सो n इज 3, सो 2 पावर 3, इसका मतलब इसके जो सबसेट होंगे वो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 8 होंगे। पहले एम्प्टी सेट, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, उसके बाद डबल एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3। कोई सबसेट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are 8 number of subsets of this set। इसका पांचवा पार्ट देखें, let we have a set C, A B C and D। अगर आप इधर देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, n की वैल्यू क्या है 4, सो फार्मूला है 2 पावर n, 2 पावर 4, 2 पावर 4 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 16। बनाते हैं P ऑफ C, निकालते हैं पावर सेट ऑफ C। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स, then C, then D, then AB, AC, AD, उसके बाद आएगा, अब देखें A को हमने फिक्स किया, A के साथ B, फिर C, फिर D। अब A के साथ सारे एलिमेंट्स खत्म हो गया, B को फिक्स कर दे, BC, then BD, उसके बाद CD, उसके बाद 3 एलिमेंट्स पे आ जाए ABC, ABD, ACD, BCD एंड लास्ट में आ जाएगा 4 एलिमेंट्स ABCD। तो टोटल सेट्स काउंट करें कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 4। फार्मूला क्या है 2 पावर n, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 16 आया। हमने पहले फार्मूले से चेक किया तो इसके टोटल 16 सबसेट्स आने चाहिए, फिर हमने फाइंड किए तो टोटल 16 सबसेट्स आए हैं हमारे पास। आज के लिए इतना है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को होम टास्क लिखने, आप लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 ये आप लोगों का होम टास्क है। टुडे इज 6, ये आप लोगों का होम टास्क है, ये लिख रहे हैं।